तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा आज एडीओ का एलआईसी एडीओ का प्रीलिम्स था। थर्ड शिफ्ट में था, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी कि मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किए, कैसे कैसे अटैम्प्ट किए। ठीक है, तो जो जो सेक्शन आया था सबसे पहले मैं उसके बारे में ही स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खुला था, तो रीजनिंग में सबसे पहले मेरे को शो हुए थे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं सबसे पहले अगर अटैम्प्ट करूँगी तो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करूँगी। तो फिर मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी और मिसलेनियस में भी एक दो क्वेश्चन आए थे, वो अटैम्प्ट किए। ठीक है, 5 अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में से थे और एक एक था वो BAC ऐसे सीक्वेंस दी थी। तो बोला था क्या इसके बाद आएगा सही। ठीक है, वो आया था। उसके बाद आया था जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला मिसलेनियस में आया था। ठीक है, जब ये हो गया फिर मैंने साइलॉग्स देखा, साइलॉग्स अटैम्प्ट किए, 5 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद इनइक्वालिटी अटैम्प्ट की, 5 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद ना 3 पजल्स थे, 3 पजल्स मैंने किए हैं। एक था नॉर्थ फेस थे, फेस ही कर रहे थे, 4 6 7 लोगों को बिठाना था। ठीक है, वो किया। देन मंथ वाला आया था, 4 मंथ आए थे, उनमें 8 लोगों को बिठाना था। डेट्स थी 2, 4 और 27। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर टेबल पे 8 लोगों को बिठाना था। कुछ कॉर्नर में थे, कुछ मिड में थे। तो फिर हाँ, जो कॉर्नर वाले थे वो इनर फेस कर रहे थे और जो मिड वाले थे वो बाहर फेस कर रहे थे, ऐसा कुछ था। तो मैंने ये सारे अटेम्प्ट किए। तो मैं बोलूँगी कि रीजनिंग का अगर मैं बोलूँ तो पेपर जो रीजनिंग का था वो इजी था, काफ़ी इजी था, मुझे इजी लगा। हाँ, और एक जो था मीनिंग वाला आया था कि 4 वर्ड से हमें प्रॉपर मीनिंग बनाना है। अब मुझे वो वाला थोड़ा डाउट है, पता नहीं आप लोग कमेंट करना। फास्ट बन रहा था ना उसका, और थर्ड वर्ड लेफ़्ट से बोला था तो एस था ना, क्योंकि मुझे और कुछ वर्ड तो उससे दिमाग में आया नहीं, तो एक वो है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अगर वो गलत हुआ तो होगा एक, अदरवाइज़ जो है बाकी सारे सही हैं। तो 35 मैंने अटैम्प्ट किए। फिर उसके बाद ठीक है, जब ये हो गया और इसमें ना 2 मिनट बच भी गए थे रीजनिंग करके मेरा, तो फिर मैंने देख लिया कि क्या क्या कुछ गलत हो नहीं है। फिर उसके बाद आगे आ जाती है क्वांट की बारी। तो क्वांट में सबसे पहले ना मैंने ढूंढा सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करके मैंने क्वाड्रेटिक अटेम्प्ट की। कुछ सिंप्लीफिकेशन के थे 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो या उससे 7 8 थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने किया क्वाड्रेटिक अटेम्प्ट, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद मैं गई DI पे, DI 3 थी। ठीक है, एक DI के 5 क्वेश्चन थे, एक DI के 5 क्वेश्चन थे, दूसरी DI के भी 5 क्वेश्चन थे। एक बॉयज़ और गर्ल्स वाली DI थी, एक थी परफ्यूम्स, रोल ऑन और स्प्रे वाला ही था, वो वाला DI थी। और एक DI में बॉयज़ और गर्ल्स ही थे, बट वो 2 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। तो ये जो DIs हैं, ये तीनों DI मैंने पूरी अटैम्प्ट करी है। बस एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो थोड़ा लेंथी लग रहा था तो फिर मैंने टाइम के हिसाब से वो छोड़ दिया। अभी मैंने बोला चलो बाद में देखूंगी अगर टाइम बचेगा। फिर उसके बाद मैंने आ जाती हैं फिर अर्थमेटिक अटैम्प्ट की। अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने जो अटैम्प्ट किया मैं बता देती हूँ। CISI का क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन मैंने बनाया। फिर उसके बाद बोट एंड ट्रिम का क्वेश्चन मैंने बनाया। फिर उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन बनाया। और फिर एक और क्वेश्चन, हाँ ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बनाए और मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ तो मैं आपको अपने टोटल अटैम्प्ट बता देती हूँ। 31 क्वांट्स के मेरे अटैम्प्ट हैं। तो मैं बोलूँगी कि क्वांट का अगर पेपर मैं कंसिडर करूँ ना तो ईजी था, बट थोड़ा सा कैलकुलेटेड DIs थी, बस यही बोलूँगी। बाकी कुछ कैलकुलेटिव नहीं, एक दो क्वेश्चन होंगे जो मैं क्वांट में नहीं कर पाई, वो भी जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड है वो कर पाए होंगे, उन्होंने तो फुल किए होंगे, बट ये नहीं कर पाई मैं। तो मेरे 31 अटैम्प्ट है, तो टोटल मेरे रीजनिंग और क्वांट्स को मिला के 66 अटैम्प्ट बने हैं 70 में से। और क्योंकि इंग्लिश तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना, तो इंग्लिश में मेरे 30 ही अटैम्प्ट हो गए थे पूरे। ईजी था इंग्लिश का पेपर हुआ। एक इसमें पैसेज आया था कैट वाला, वो बहुत इजी था। देन जंबल, पैरा जंबल आया था, वो भी बहुत इजी था। लीच वाला था और बग वाला, बड़े अच्छे से स्टोरी एक दी हुई थी, वो थी। उसके बाद फिलर्स थे, उसके बाद जंबल वर्ड्स को अरेंज करना था। उसके बाद हमें 2 एट्रीब्यूट और स्टॉक वाला था कि आप बताओ कि कौन से सेंटेंसेस में वो करेक्टली यूज़ हुआ है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, तो ये मैंने पूरे कर दिए थे। और 5 मिनट बचे थे तब होने से पहले ही, 5 6 मिनट। तो फिर ऐसे ही बैठे हुए थे और मेरे को इजी लगा है एडीओ का पेपर। ठीक है, तो आप लोग भी बताना जिनकी थर्ड शिफ्ट थी या जो भी शिफ्ट थी, बताना कि आप लोगों ने कितने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपने कहाँ कहाँ से फिल किया ये LIC एडीओ का। तो
हाँ, अब मैं आपको बस यही बोलूँगी कि अब जिसका भी प्री हो गया है ना मेंस के लिए, इसके लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि बाद में दिन नहीं बचते। आप देख लो AAO का भी पेपर जो है 4 दिन 5 दिन पहले रिजल्ट आया, 6 दिन पहले। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आप कोशिश करो अभी से मेंस की प्रिपरेशन, इंश्योरेंस अवेयरनेस, जीके सब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जिनको, अब मुझे नहीं पता कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो तो देखेंगे हिसाब से जो भी होगा। बट आप मेंस की तैयारी पहले ही करने शुरू हो जाओ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं बचता है बिल्कुल भी, ठीक है। सो बताना आप लोग भी आपके कितने कितने अटेम्प्ट रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।